विरासत के साथ यूनेस्को ने इसको सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। आज दुनिया के लगभग 200 देश इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। योग की बात होगी तो भारत की सनातन धर्म की चर्चा जरूर होगी। इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना 23 को कश्मीर में धारा 370 को समाप्त होना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस का स्मरण करने के साथ कश्मीर का अपना इसके साथ कर सकते हैं। ये कार्यक्रम एक अवसर हमें देगा कि शुरुआत कहां से होती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से, और उस सपने को साकार किसने किया? मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 25 जून इस संविधान के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने वालों लोगों के काले कारनामे देश की जनता के सामने रखने का अवसर। आपातकाल। Unlock your greatness with the protein choice of RCB. से कैंसिल कर दी गई अस्पतालों में डॉक्टर। और अच्छा होगा लोकतंत्र सेनानी भाषण करे। वे पत्रकार भी होंगे, राजनेता भी होंगे, वे उस समय के सामान्य नागरिक के रूप में भी अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। अगर उनको हम मंच पे बुला करके सम्मान कर सकें, उनमें से 2, 4, 5 लोगों के भाषण करवा सकें, अगर ये कार्यक्रम होगा तो और प्रभावी होगा। वे अपने मुंह से बोलेंगे इन बातों को। आपातकाल कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, किस प्रकार की साजिशें देश के लोकतंत्र के प्रति और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के प्रति कांग्रेस ने किया था, ये भी हम इसके साथ उस समय उस कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। प्रदेश स्तर पर इसके लिए बड़ी कार्य योजना भी बनेगी। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, एक पेड़ मां के नाम, यहां से शुरू होना है। जैसे अभी धर्मपाल जी ने कहा ही है, एक पेड़ मां के नाम। अभी बरसात कम है, हो सकता है अभियान उतना सफल ना हो। 23 जून तक बरसात पड़ती है तो 23 जून को, और नहीं तो जुलाई प्रथम सप्ताह से लेकर के हम लोग इसको 15 अगस्त के बीच बड़े पैमाने पर, इस बार सरकार ने भी इस कार्यक्रम को लिया है कि हर जनपद में एक नदी के पुनरुद्धार के कार्यक्रम और उस नदी के ही कैचमेंट एरिया में व्यापक वृक्षारोपण का कार्यक्रम। अगर पार्टी भी उसके साथ एक साथ प्रशासन के साथ विभागों के साथ जुड़ती है तो नदी संस्कृति के प्रति, जिसको हमने मां कहा है, याद रखना, गंगा की धारा गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक जाती है, लेकिन हमारे पूर्वज हर गांव और जनपद से निकलने वाली छोटी बड़ी नदी हो उसको भी गंगा। यूपी में आने वाले त्योहारों और तेज गर्मी को देखते हुए सभी अस्पतालों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिया है कि दवाओं की उपलब्धता, मरीजों की भर्ती और इमरजेंसी सेवाएं पहले से बेहतर की जाएं। डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ को जरूरी कारणों के अलावा छुट्टी नहीं दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने एक पत्र जारी किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि इमरजेंसी सेवाएं और बेहतर होनी चाहिए। इसके लिए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की विशेष टीमें बनाई जाएं ताकि मरीजों को इलाज के लिए कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि 102, 108 और एडवांस लाइफ। यूपी में आने वाले त्योहारों और तेज गर्मी प्रकोष्ठ, उस प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी दीजिए। चिकित्सा प्रकोष्ठ को, चिकित्सकों का सम्मेलन आपको करना है। अधिवक्ता प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी दीजिए, वे अधिवक्ताओं के सम्मेलन आपको करने हैं। पार्टी का एक पदाधिकारी मंडल स्तर का या जनपद स्तर का उन कार्यक्रमों में भागीदारी ले। अलग अलग प्रकार के प्रकोष्ठों को उसके साथ जोड़ करके उनको जिम्मेदारी दे करके और वे कार्यक्रम करें। कार्यक्रम में संख्या जनपद स्तर पर और मंडल स्तर पर मान्य रखेगी, लेकिन जिसे हम शक्ति केंद्र स्तर पर करना चाहते हैं या अन्य स्तर पर करना चाहते हैं, वहां पे जितने भी लोग आएंगे, याद करना वह आपके लिए एक उपलब्धि ही होगी। और बड़े कार्य स्तर पर अगर आप करेंगे तो उतना ही व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार और फिर साहित्य को घर घर पहुंचाने का कार्य उनके माध्यम से भी होने में हमें मदद मिलेगी। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति
मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस पूरे कार्यक्रम को सफलता बनाने के लिए सरकार के मंत्रीगण, संगठन के पदाधिकारीगण हर स्तर पर जाएंगे। उस विश्वास के साथ हम इसे सफल बनाएं। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अपने इस कार्यक्रम के जो हमारे मंचासीन अतिथि हैं उनका हार्दिक स्वागत, आभार व्यक्त करता हूं। सामने हमारे जो पदाधिकारी बंधु हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूं। अन्य सभी अपनी टोली, धर्मेंद्र सिंह जी, अर्चना जी, बसंत जी, अपने शिवभूषण जी, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। दो सूचनाएं, एक हमारे जो विभाग और प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक हमारे मध्य में हैं, वो आदरणीय ओम प्रकाश जी से मिल कर के थोड़ा सा 5 मिनट बैठेंगे। इसके अलावा आप लोगों का निश्चित तौर पे काफ़ी देर से आप लोग बैठे हैं, तो जलपान के लिए बाहर व्यवस्था है। अब राष्ट्रगान के साथ ही हमारा यह कार्यक्रम समाप्त होगा। राष्ट्रगान में हम सब भाग लेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Toi. Et si tu vois quelqu'un qui a aussi laissé un message, prends un instant pour lui répondre avec un mot d'encouragement. C'est ainsi que nous bâtissons une véritable famille spirituelle, où chacun soutient l'autre avec amour et foi. Et surtout, pense à appuyer sur le bouton « J'aime ». C'est un petit geste, mais il a un grand impact. Plus nous sommes nombreux à le faire, plus cette prière pourra atteindre ceux qui en ont besoin. Il y a peut-être une personne quelque part qui traverse un moment difficile et qui tombera sur cette vidéo au bon moment, simplement parce que tu as cliqué. Si ce n'est pas encore fait, pense aussi à t'abonner. Cela te permettra de recevoir ces prières précieuses directement chez toi sans avoir à les chercher. Imagine, chaque jour, un message de foi et d'encouragement qui vient te rappeler que tu n'es pas seul, que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Maintenant, prépare-toi, car nous allons prier.